दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हां, अंतिम 3 गेंद में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। नामुमकिन थी भारत की जीत, जश्न मनाने लगा था इंग्लैंड, लेकिन फिर कप्तान रोहित के तूफानी शतक के दम पर घायल शेर ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में मचाया ऐसा हाहाकार, रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पलट दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में पंत और सूर्य मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने इंग्लिश शेरे से उड़ाई धज्जियां? इंग्लैंड के दिए गए 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत, सूर्य और रोहित में कौन खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2024 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की जंग में जब इंडिया के सामने उतरी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, तब गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा कांटे का घमासान हुआ जिसमें अंतिम गेंद तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में तो पूरा क्रिकेट जगत उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन इंग्लैंड मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। भले ही इंग्लैंड ने 6 ओवर में 62 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए लिविंगस्टन ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस तरह लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने दोबारा से किंग कोहली के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और आधे पिछले मैचेस में शतक से चूकने का सारा गुस्सा कप्तान रोहित ने इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो विराट ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता मोइन अली की फिरकी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, मोइन अली ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले विराट तो फिर अगली ही गेंद पर शिवम दुबे को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। विराट 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं शिवम को भी खाता खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। इंग्लैंड मैच में वापस आ चुकी थी, जिसके बाद मैदान पर टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेधड़क अंदाज में बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और पिछले मैच की कसर पूरी करते हुए देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया।
वो भी आदिल रशीद की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि अपना हिटमैन वाला रुद्रावतार दिखाते हुए रोहित अकेले इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। इंग्लैंड विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी अपनी घातक यॉर्कर रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के साथ टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। मैच की सिचुएशन देखकर इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन ने केवल 6 रन पर ही उनको बनाने दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। एक बार फिर घातक जोफ्रा आर्चर के कंधों पर, और दोस्तों पहले ही गेंद पर सूर्या उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी ही गेंद पर सूर्या बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था टीम मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब सिर्फ कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। अंग्रेजों को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। तीसरी गेंद पर आर्चर ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों में आई उस गेंद को पंत ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे इतना खूंखार छक्का लगाया, देख गेंदबाज के भी पसीने छूट गए और लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के ठोक उन्होंने टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ पंत ने अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया था। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए आर्चर ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी पंत ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए थे। 3 गेंद पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया था। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। पंत प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, आर्चर ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर पंत के बल्ले से बिजली कौन थी और फिर अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत ऋषभ पंत ने इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, पंत ने 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने 27 जून को होने वाले सेमीफाइनल मैच से पहले इंग्लैंड के खिलाफ ये प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफा तरीके से अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच से पहले दुनिया भर के दिग्गजों ने की भविष्यवाणी। इस टीम को विजेता घोषित करते हुए किया पूरे क्रिकेट जगत को हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो गई हैं। लेकिन इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर सभी को हैरान कर दिया है। इस बीच सुनील गावस्कर, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग ने एक ऐसी टीम को विजेता घोषित कर दिया है जिसका नाम सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार सेमीफाइनल मैच के लिए दुनिया के दिग्गजों ने भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच में कौन सी टीम जीत सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टी20 वर्ल्ड कप 2024 अब धीरे धीरे समापन की तरफ जा रहा है, जहां पर सेमीफाइनल का दौर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर प्रारंभ हो चुका है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम के बीच होगा, तो वहीं अब दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 27 जून को रात 8 बजे से गयाना में खेला जाएगा, जिसके लिए अब दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच सेमीफाइनल मैच के शुरू होने से पहले दुनिया भर के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर दी है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है। ऐसे में ऐसा लगता है कि इस बार के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से भारतीय टीम का लगातार बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अभी तक लगातार जीत के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय टीम को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में